जय वेलकम बैक टू एग्ज़ाम ज्ञानपुर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी वीडियो सैलरी 2024, जिसमें हम साथियों बात करेंगे आपकी ग्राम विकास अधिकारी की, ग्राम पंचायत अधिकारी की, समाज कल्याण पर्यवेक्षक की। क्योंकि अभी हाल ही में जो वीडियो 2018 की भर्ती हमारी कंप्लीट हुई है उसमें ये तीनों पद आपके भर्ती किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपकी सैलरी स्लिप के बारे में, आपकी ट्रेनिंग में सैलरी क्या होगी, पोस्टिंग में सैलरी क्या होगी और साल भर में आपको कितने बोनस और कितने भत्ते आपको दिए जाते हैं सैलरी के अलावा। इसके बाद साथियों हम एक और आपके मुख्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि एक वर्ष में आपकी सैलरी कब और कितनी कितनी बढ़ती है, जो कि हर वर्ष बढ़ेगी। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। और जितने भी हमारे साथियों जो वीडियो में चयनित हुए हैं और जो आगे वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली हर पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए साथियों, हम बात करेंगे यूपी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इसका ग्रेड पे जो है वो होता है 2000 इसका ग्रेड पे होता है। की बात करें तो पे लेवल होता है इसका आपका 3। और बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे इसका यानी कि मूल भत्ता, मूल वेतन कहते हैं इसको, ये होता है 21,700 रुपये। तो साथियों, जो मूल वेतन होता है लेवल 3 2000 ग्रेड पे का, तो होता है 21,700। तो ये होती है हमारी मूल सैलरी। अब क्या होता है, जो सैलरी हमारी कंप्लीट बनती है वो महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ते जोड़कर बनाई जाती है। तो अब हम आगे के भत्ते देखेंगे। तो देखिए साथियों, बेसिक पे यानी कि मूल वेतन हो गया आपका 21,700। डीए यानी कि महंगाई भत्ता जो कि वर्तमान का जोड़ा जाता है, वर्तमान में डीए आपका 50% चल रहा है, तो 10,850 हो जाएगा 21,700 का, ये भी इसमें जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 200 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के दिए जाते हैं आपको आने जाने के लिए। और इसके साथ ही साथियों आपको 200 रुपये स्टेशनरी भत्ता के रूप में दिया जाता है आपको पेन आदि के खर्चे के लिए। इसके बाद साथियों आपको मिलता है मकान किराया भत्ता, जिसे हम HRA बोलते हैं। ये आपका 3 प्रकार का मिलता है। एक मिलेगा आपको एक्स सिटी का, एक वाई का, एक जेड का। तो तीनों के रेट आपके अलग अलग हैं। एक्स का आपका 2400, वाई का 1200 और जेड का 800 रुपये। तो अब आपके इन सभी को जोड़कर बनेगी ग्रॉस सैलरी। फिर ग्रॉस में से हमें कटौती भी करनी पड़ेगी NPS की और GIS की। उसके बाद में आपकी नेट सैलरी आएगी, जो आपके अकाउंट में हर महीने आने वाली है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे ग्रॉस सैलरी की, क्योंकि ये तीनों सिटी के हिसाब से अलग अलग होगी। तो कुछ सिटी जो होती हैं, जो छोटी सिटी होती हैं, वो एक्स सिटी में काउंट होती हैं। जो मीडियम होती हैं वो वाई में, और जो मेट्रो सिटी बड़ी सिटी होती हैं वो आपकी जेड सिटी में काउंट होती हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे एक्स सिटी जो है, इसमें आपका जो मूल वेतन बनेगा टोटल सभी भत्तों को जोड़कर 35,350 रुपये यहाँ पर बनने वाला है, जिसमें आपका 2400 रुपये HRA रहेगा। इसमें आपकी मेट्रो सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ आ जाएंगी। इसके अलावा वाई सिटी जो कि आपका मीडियम सिटी वाले शहर हैं, तो उनमें आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी 34,150 रुपये। इसमें आपके HRA रहेगा 1200 रुपये, इसमें ऐड है। इसके अलावा लास्ट है आपका जेड सिटी, जिसमें काफ़ी छोटी सिटीज़ आती हैं। इसमें आपका ग्रॉस सैलरी बनेगी 33,750, जिसमें HRA रहेगा मात्र 800 रुपये। अब बात करेंगे, ये तो हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी, आपके अकाउंट में नहीं आएगी इतनी। अब इसमें से होगी कुछ कटौतियाँ। कटौती क्या क्या होती है वो भी आप देख लीजिए। देखिए, जो डिडक्शन होता है यानी कि कटौती ग्रॉस सैलरी में से, सबसे पहले तो कटता है NPS। अब NPS कितना कटता है, बेसिक और DA को जोड़कर जो भी अमाउंट बनेगा उसका 10%, यानी कि 3255 रुपये आपका NPS कटेगा। इसके साथ ही GIS के 100 रुपये। अब हमारे कुछ साथियों का प्रश्न है कि GIS क्या होता है, तो ये होता है जनरल इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि हर कर्मचारी का एक बीमा होता है। जैसे खुदा ना करे, भगवान ना करे कि कल के दिन उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसको काफ़ी अच्छा क्लेम उसके परिवार को दिया जाता है। तो ये आपके NPS और GIS के पैसे कटते हैं।
अब देखिए माइनस करने के बाद में आपके अकाउंट में कितने रुपए हर महीने क्रेडिट होने वाले हैं। सबसे पहले एक्स-टी का देख लीजिए, 35,350 रुपये आपकी ग्रॉस बनेगी, 3255 NPS और 100 रुपये GIS के 3355 रुपये इसमें से आपके कट जाएंगे। तो आपके अकाउंट में 31,995 रुपये हर महीने क्रेडिट होंगे। वहीं YCT की बात करें तो इसकी ग्रॉस बनेगी 34,150 और NPS और GIS 3355 काटने के बाद 30,795 रुपये आपके अकाउंट में हर महीने आने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी ZCT की। तो ZCT में आपका जो ग्रॉस सैलरी बनी थी वो बनी 33,750, 3355 इसमें से NPS GIS घटने के बाद में 30,395 रुपये आपके अकाउंट में हर महीने आने वाले हैं। तो साथियों ये हो गई आपकी टोटल सैलरी। अब इसके अलावा आपको बोनस और भत्ते भी दिए जाते हैं। तो कौन कौन से बोनस और भत्ते हमें यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं कर्मचारी को, वो भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। और सैलरी कब कितनी बढ़ती है उसकी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए ये जो भत्ते होते हैं वार्षिक भत्ते होते हैं, साल में एक बार मिलते हैं। तो दीपावली का बोनस आपको मिलेगा, हर साल दीपावली पर मिलेगा 6908 रुपये, लगभग आपके 7,000 रुपये होते हैं। तो ये आपको हर साल मिलने वाला है, ये आपको मिलता है। इसके अलावा साथियों दूसरा एक बोनस होता है आपका, अगर आपकी जैसे इसमें तो वर्दी अलाउंस आपको शायद नहीं है, लेकिन अगर ड्रेस कोड लागू होता है इस बार तो इसमें आपको वर्दी अलाउंस लगभग आपका 3600 रुपये हर साल आपके ये भी मिलने शुरू होंगे। इसके अलावा हम बात करें आपकी बच्चों की शिक्षा हेतु, यदि आपकी शादी हो चुकी है और आपके 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से ऊपर है, तो उन बच्चों को प्रति वर्ष 27,500 रुपये पर चाइल्ड के तौर पर यहाँ पर दिए जाते हैं। वो भी 2 बच्चों तक। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो लगभग आपको 55,000 रुपये हर साल बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलते हैं। इसको कहते हैं चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। तो ये भी आपको मिलेगा जब तक आपके बच्चे शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे। इसके बाद साथियों बात करें आपकी सैलरी प्रति वर्ष कितनी बढ़ेगी, तो देखिए हर साल आपका एक इंक्रीमेंट तो लगना ही लगना है। 21,700 बेसिक है लेवल 3 का, तो इसका जो आपका 2000 ग्रेड पे का इंक्रीमेंट होता है वो होता है 700 रुपये का। 700 रुपये आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा। और इसका जो आपका DA होगा, DA तो आपको मिलना ही है, जैसे 50% है तो 700 ये हो गया और 350 इसका DA हो जाएगा। लगभग 1,050 रुपये आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे। उसमें से 10% आपका डिडक्शन भी हो जाएगा NPS का, तो लगभग आपका 900 से 1,000 रुपये आपके हर साल ये बढ़ेंगे। इसके अलावा महंगाई भत्ता एक वर्ष में 2 बार बढ़ता है। एक तो बढ़ता है आपका जनवरी को, 1 जनवरी से लागू होता है, एक होता है आपका 1 जुलाई से लागू। तो एक बार आपका 4% बढ़ता है, एक बार आपका 4 या 5% बढ़ता है। जनवरी वाले की घोषणा आपकी मार्च या अप्रैल तक की जाती है और जुलाई की घोषणा आपकी अक्टूबर तक घोषणा इसकी कर दी जाती है। लेकिन इसका जो लागू होता है वो 1 जनवरी से लागू होता है, 1 जुलाई से लागू होता है। पिछले महीनों का आपको एरियर के रूप में आपके अकाउंट में इसका पैसा डाल दिया जाता है। तो लगभग आपका बेसिक का 4%, बेसिक का 4-5%, लगभग 1,000 इसमें और 1,000 आपके इसमें यहाँ पर पैसे आपके हर वर्ष बढ़ते हैं। तो लगभग टोटल मान लिया जाए कि 3,000 रुपये साल में आपके बढ़ेंगे। इसमें से आपका NPS डिडक्शन करके लगभग आपके 2,700 रुपये या आपके 2,500 रुपये मान लीजिए, तो 2,500 से 3,000 के बीच आपकी हर साल सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो इस प्रकार यदि आप लगभग 10 साल जॉब कर लेंगे तो लगभग आपकी सैलरी यहाँ पर 2 गुनी से ज़्यादा हो जाएगी। और उस बीच अगर आपका वेतन आयोग लगता है तो उससे भी ज़्यादा आपकी सैलरी जा सकती है। इसके बाद हमारे कुछ साथियों का डाउट था कि ऊपरी कमाई होती है, तो देखिए मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हर विभाग में कुछ भ्रष्ट कर्मचारी होते हैं, वो गलत तरीके से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, आपने मेहनत से नौकरी प्राप्त की है तो आप हमेशा ईमानदारी से अपना काम कीजिए, लोगों का भला कीजिए और बिल्कुल भी ऊपरी कमाई के बारे में ना सोचिए। ईमानदारी की जो सैलरी आपको मिलेगी वो आपके लिए काफ़ी होगी। तो साथियों ये थी आपकी पूरी जानकारी। यदि आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं वीडियो प्रदान कर सकूं। और वीडियो अपने हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है।